हाय, आई एम डॉक्टर अनीशा गुप्ता। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी बराज लेजर के बारे में। लेजर बहुत कॉमनली यूज टर्म है जो आंखों की हर ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, चाहे वो कैटरेक्ट सर्जरी हो, चाहे वो लैसिक हो। लेकिन लेजर होता क्या है? लेजर एक्चुअली होता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक कलर की लाइट जो कि एक जगह पे फोकस बनाती है। ये होती है साइंटिफिक डेफिनेशन लेजर की। अलग अलग तरह के लेजर होते हैं जो अलग अलग प्रोसीजर में काम आते हैं। सबके सब सर्जरीज या सबके सब लेजर एक से नहीं होते हैं। मोतियाबिंद में अलग ऑपरेशन होता है, वो लेजर होता ही नहीं है। लैसिक में एक अलग लेजर इस्तेमाल होता है। और जिस लेजर की मैं आज बात कर रही हूँ वो है रेटिना का लेजर, पर्दे का लेजर, जो स्पेसिफिकली कुछ कंडीशंस में करने की जरूरत पड़ती है। इसमें भी जो हम आज बात कर रहे हैं वो है बराज लेजर के बारे में। क्या होता है बराज लेजर और किसको रिक्वायर्ड होता है, क्या प्रॉब्लम होती है इससे और क्यों जरूरी है ये कराना। रेटिना या पर्दा आंख की पीछे की लेयर होती है जिसमें रोशनी बनती है। रोशनी बनती है सेंटर के एरिया में। आगे से रोशनी लेंस को फोकस करता है, लेंस उस रोशनी को पर्दे के बीचों बीच फोकस करता है जिसको हम मैक्यूला कहते हैं। इमेज वहां पे बनती है, वहां से जाती है ऑप्टिक नर्व या नस में और नस से ट्रैवल करती है पीछे दिमाग में। ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है तो ही हमें दिखाई देता है। रेटिना एक बहुत नाजुक हिस्सा है आंख का। बेसिकली इट्स अ न्यूरल टिश्यू और इसमें कई बार बन जाते हैं छेद। ये छेद जनरली बनते हैं पेरिफेरी में। पेरिफेरी का मतलब होता है जैसे एक आंख है, उसका पर्दा है सेंटर का एरिया ठीक, लेकिन जो आसपास का एरिया है, आसपास के एरिया में कमजोरी होती है, थिन एरियाज होते हैं और वहीं बनते हैं पर्दे में छेद जो आपकी रोशनी में कोई दिक्कत नहीं देंगे क्योंकि रोशनी बन रही है सेंटर के एरिया से। वो साइड पे कहीं पड़े हुए हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं, पता नहीं चलते हैं। लेकिन जब वो फटता है वहां से पर्दा तो आंख के अंदर जो जेल है वो लिक्विड होता है, पानी होता है और वो पानी उस छेद के अंदर से भर के पर्दे को अपनी जगह से सेपरेट आउट कर देता है। जब ये होता है इसको हम बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। तो ये जो पर्दा है अपनी जगह पे बैठा हुआ है, उसके अंदर पानी भरता है, वो गुब्बारे की तरह अपनी जगह से उठ जाता है और जब ये पानी ट्रैवल करता करता देखने वाले हिस्से तक पहुंचता है तो रोशनी बिल्कुल हो जाती है जीरो, शून्य। और फिर इसके इलाज के लिए एक बड़ी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी या विट्रोरेटिनल सर्जरी बोलते हैं। नौबत यहाँ तक ना आए इसका बहुत सिंपल सा तरीका था कि जब छेद बना था उसको उस समय लेजर करके बंद कर देते ताकि उसमें पानी घुस नहीं पाता, और उसी लेजर को हम कहते हैं बराज लेजर या लेजर बराज। पर्दे में छेद किसको बनते हैं? ज्यादातर हाई रिस्क जो रहते हैं लोग वो होते हैं हाई मायोप्स, जिनका नंबर ज्यादा होता है, माइनस का नंबर ज्यादा होता है। ऐसा देखा गया है मॉडरेट मायोपिया एंड हाई मायोपिया में रेटिना बहुत पतला होता है क्योंकि आई बॉल एक्चुअली बहुत लंबी, बहुत बड़ी होती है। जितनी बड़ी आई बॉल उतनी उसकी दीवारें पतली हो जाती हैं खिंचने की वजह से। रेटिना इज वन ऑफ द वॉल्स जिन पे खिंचावट आती है जिसकी वजह से वहां छेद बनते हैं, रेटिनल होल्स बनते हैं। वही होल्स जो हैं आगे जाके रेटिनल डिटैचमेंट कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। इसलिए मायोप्स को रेटिना रेगुलरली स्क्रीन करानी चाहिए बिकॉज उनको दिखाई तो चश्मे से साथ सही दे रहा होगा लेकिन कहीं पेरिफेरी में छेद पड़े होंगे जो नुकसान करते हैं, आगे जाके पर्दे को फाड़ सकते हैं और उनका लेजर होना जरूरी होता है। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आंख में कुछ चेंजेस होते हैं जिसको हम पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट कहते हैं। ये जो विट्रस है, जो ये जेल है आंख के अंदर, वो सिकुड़ता है और साथ में पर्दे से जो सट के लगा होता है वो सेपरेट आउट हो जाता है। इसको बोलते हैं पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। जब ये सेपरेट आउट होता है तो किसी किसी जगह पे ये पर्दे पे स्ट्रांगली अटैच्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है और साथ में ये पर्दे को भी खींच लेता है। जब ये पर्दे को खींचता है तो वहां बन जाता है एक छेद which is again dangerous. It's a retinal tear and it can lead to a retinal detachment. So whenever the PVD occurs, generally floaters होते हैं। फ्लोटर मतलब आंख के आगे मच्छर दिखाई देते हैं या फ्लैशेस होते हैं, लाइटें सी घूमती हुई दिखती हैं। आंख के आगे कुछ होगा नहीं लेकिन आपको लगेगा कोई तारा सा टूट रहा है या कोई मच्छर सा घूम रहा है। So these symptoms are the only symptoms that happen in retinal tears. हर बार फ्लोटर्स फ्लैशेस हो वो जरूरी नहीं है, कई बार मिस भी हो जाते हैं और छेद बन जाते हैं। इसलिए मायोप्स को रेगुलर अपना साल में एक बार रेटिना का चेकअप, पेरिफेरी का चेकअप जरूर करवाना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज इन छेदों का होता है चोट।
जब आंख में ब्लंट इंजरी होती है, चोट लगती है, बहुत बार मुक्का लगने से या बॉल सीधा आंख में लग गया, उसकी वजह से आंख में एकदम से स्क्वीज प्रेशर पड़ता है, आंख ऐसे स्क्वीज करती है। रेटिना में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो जहां पे उस पर खिंचाव आता है वहां वो जाता है फट, और फटता है तो अगेन रेटिनल टेयर बनता है। सो यस, दैट इज अनदर कॉज जिसमें रेटिनल टेयर्स बनते हैं। और इन सब का इलाज है बराज लेजर। करते क्या है बराज लेजर में? इट्स एन ओपीजी प्रोसीजर। कोई काटना नहीं पड़ता है, कोई टाँका नहीं है, कुछ नहीं है। पेशेंट का जहाँ पे छेद बना है, अंडर डायरेक्ट विजुअलाइजेशन लेंस के रास्ते से डॉक्टर खुद देखता है, और एक लेजर की लाइट जाती है जो उस छेद को सराउंड कर देती है। उसको सराउंड करने से वहाँ पे एक असर बनता है वेल्डिंग जैसा, वहाँ पे जो है एडेजन्स बन जाती हैं, जुड़ जाता है पर्दा वहाँ पे नीचे वाले एरिया से, और फिर पानी एंटर नहीं कर सकता है। सो पानी एंटर नहीं करता है तो रेटिना डिटैच नहीं हो सकता है, पर्दा अपनी जगह से हट नहीं सकता है, तो वो छेद आंख में कोई नुकसान नहीं देगा। छेद सिल नहीं सकते, बंद नहीं होता है, वो पड़ा रहता है, लेकिन क्योंकि लेजर कर देते हैं उसके अराउंड तो वो नुकसान नहीं कर पाता है। मोस्टली इट्स एन ओपीडी प्रोसीजर, कोई ऐसा रिस्क नहीं होता है इसमें। आप अपना सा नॉर्मल काम अगले दिन से बिल्कुल नॉर्मली कर सकते हैं। लेजर के बाद भी कोई पट्टी नहीं होती है, कोई काला चश्मा नहीं लगाना पड़ता है। पहले दिन किसी किसी को पेन किलर खाने की जरूरत पड़ती है, वो भी आंख में दर्द की वजह से नहीं, लाइट तेज जलती है इसलिए सर में दर्द हो जाता है कभी कभी। अदरवाइज यू आर वेरी गुड। लेजर का असर इमीडिएटली शुरू होता है और 10 से 15 दिन में पूरा अच्छे से बन जाता है। अब प्रॉपरली डन लेजर, अच्छे से अगर लेजर हो गया है छेद के आसपास, तो आगे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। कब कामयाब नहीं होता है लेजर? बहुत बड़े बड़े अगर पर्दे फटे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े छेद हैं, या उन छेदों में ऑलरेडी पानी भरने लग गया है, तो इस लेजर का सक्सेस रेट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो सबसे अच्छा तो यही रहता है कि बिना पानी भरे अगर पर्दा फटा है इमीडिएटली लेजर हो जाए। बहुत बार आप देखेंगे डॉक्टर आपको बोलेंगे इमरजेंसी है कराइए, तो उसको आप लेट नहीं करें। हो सकता है अगर आप लेट करें तो वहाँ पानी भर जाए, बाद में लेजर काम नहीं करेगा और ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको इस बारे में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो हमसे ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।